अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. Welcome back to our channel Inside Infinity Prep. Today I am going to record second lecture of Chemistry Grade 11 National Book Foundation. Our chapter is Chapter 1. Name is History of Chemistry. So our next topic is, we have done 1.1 in previous lecture and today we are going to do 1.2. आज हमने 1.2 करनी है. 1.2 का जो सब टाइटल है उसका नाम है मैक्सवेल-स्टेमन एक्सपेरिमेंट. ठीक है, हमने पढ़ा था लेक्चर 1 में थॉट एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं और थॉट एक्सपेरिमेंट की इम्पोर्टेंस को पढ़ा था पिछले लेक्चर में. और हमने वहाँ पर पढ़ा था कि थॉट एक्सपेरिमेंट की इम्पोर्टेंस में हमने कहा था हम 3 एक्सपेरिमेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे. पहली एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ ली थी. पहली एक्सपेरिमेंट थी डिस्कवरी ऑफ एटम. होपफुली वो समझ आ गई होगी. सेकेंड आज हम पढ़ेंगे मैक्सवेल-स्टीमन एक्सपेरिमेंट. मैक्सवेल-स्टीमन एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल. ठीक है, वो स्कॉटिश साइंटिस्ट थे और उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया था. एक थॉट एक्सपेरिमेंट था. ठीक, और ये उन्होंने दिया था 1867 में. ठीक, अब उन्होंने किस तरह का एक्सपेरिमेंट दिया था ये मैं बता चुकी हूँ. वीडियो को पॉज किए बगैर सोचें कौन सा एक्सपेरिमेंट था. यस, ही गेव अ थॉट एक्सपेरिमेंट. मैक्सवेल्स जो डीमन मैक्सवेल्स थे उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट दिया था. ठीक है, कब दिया था? 1867 में. उनका जो थॉट एक्सपेरिमेंट था वो गैसेस की बेस पे था. जो पहले हमने पढ़ा था वो डिस्कवरी ऑफ एटम था, तो एटम्स की बेस पे था. ये जो था ये गैसेस की बेस पर था. जो थे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल. ठीक है, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट दिया था इन्होंने गैसेस के ऊपर दिया था. इन्होंने इमेजिन किया दो कंटेनर्स हैं, कंटेनर ए और कंटेनर बी. उनमें सेम अमाउंट ऑफ गैसेस हैं. ठीक है, दो कंटेनर हैं, कंटेनर ए और कंटेनर बी, जो कि सेम गैसेस से फिल हैं. जो उन गैसेस का टेम्परेचर भी सेम है. ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ गैसेस आर फिल्ड एट सेम टेम्परेचर इन टू डिफरेंट कंटेनर्स. ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट में अपने बात कही थी. उन्होंने एक्सपेरिमेंट थॉट एक्सपेरिमेंट था, ये उनके सिर्फ माइंड में हो रहा था. रियल लाइफ में इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं किया था. ठीक, अब उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने कहा था कि एक इनडिविजिबल स्पिरिट है या डेमन है, जिसको हम उर्दू में शैतान कह सकते हैं या कोई रूह है, जो गार्ड कर रही है. दो कंटेनर्स हैं, कंटेनर ए और कंटेनर बी. जो दोनों कंटेनर्स हैं उनको उसने एक विंडो से कनेक्ट किया हुआ है. ठीक है, और जो विंडो से कनेक्ट किया हुआ है उस विंडो के ऊपर एक डीमन बैठा है. ठीक है, या स्पिरिट बैठी है, जो कि ये डिटेक्ट करेगी कि जो गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड है उसको, और गार्ड करेगी कि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ चले जाएं कंटेनर ए में और कंटेनर ए से इतने मॉलिक्यूल्स कंटेनर बी में आ जाएं. उन्होंने क्या कहा, दो कंटेनर हैं जिनके अंदर सेम वॉल्यूम ऑफ गैसेस मौजूद हैं सेम टेम्परेचर पे. ठीक है, कंटेनर ए और कंटेनर बी, उनको हमने कनेक्ट किया एक विंडो से, और विंडो के ऊपर एक डीमन या स्पिरिट मौजूद है, जिसका काम ये है कि वो एक स्पीड को मॉनिटर करेगी और दूसरा गार्ड करेगी गैस मॉलिक्यूल्स की को, कि कौन से गैस मॉलिक्यूल्स कंटेनर ए से बी में जा रहे हैं और कौन से बी से ए में जा रहे हैं. ठीक है, जो डीमन है उसका ये काम है कि वो जो फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स हैं उनको अलाउ करेगा कि वो कंटेनर बी में चले जाएं. ठीक है, हमने कहा दोनों कंटेनर्स में मॉलिक्यूल्स हैं और दोनों कंटेनर में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेम टेम्परेचर पे पड़े हैं. ठीक है, उनके ऊपर एक डीमन है जिसका काम ये है वो स्पीड को मॉनिटर करेगा. उसके साथ वो अलाउ करेगा वो मॉलिक्यूल्स जो फास्टली मूव कर रहे हैं, जिनकी काइनेटिक एनर्जी हाई है, वो मूव कर जाएं कंटेनर बी में, और जितने स्लो मूविंग मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, स्लो मूविंग मॉलिक्यूल्स हैं, वो मूव कर जाएं कंटेनर ए में. ये काम किसका है? डीमन का, एक स्पिरिट है. ठीक है, और ये सब कुछ उन्होंने, इनका एक थॉट एक्सपेरिमेंट है. ठीक है, नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड करते हैं. और उन्होंने रिजल्ट कंक्लूड किया. देखो, उन्होंने एक सिचुएशन ली. मैंने एक्सपेरिमेंट के बताया था एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं. उन्होंने एक सिचुएशन ली कि दो कंटेनर हैं. ठीक है, उसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक डीमन है वो ये काम कर रहा है. अब रिजल्ट उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि जो कंटेनर ए था उसमें सारे डीमन ने वो मॉलिक्यूल्स आने दिए थे जिनकी काइनेटिक एनर्जी लो थी, जिनकी स्पीड स्लो थी. ठीक है, तो कंटेनर ए में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी लो है, जबकि कंटेनर बी में जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो फास्ट मूविंग थे. तो जब किसी चीज़ की मूवमेंट फास्ट हो तो उसका मोशन भी फास्ट होता है. मोशन फास्ट हो तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगी. ठीक है, तो एज अ रिज़ल्ट हमने क्या देखा कि एक कंटेनर के अंदर
काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाएगी और दूसरे कंटेनर के अंदर काइनेटिक एनर्जी लो हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड करते हैं। और थ्योरेटिकली अगर हम इसको फिजिकली परफॉर्म करें तो क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं। कैसे? ऐसा मुमकिन क्यों नहीं है? देखो, अगर कंटेनर ए में सारे 100 मॉलिक्यूल चले जाएंगे लो काइनेटिक एनर्जी वाले, और बी में ज़्यादा काइनेटिक फास्ट काइनेटिक एनर्जी हाई काइनेटिक एनर्जी वाले मॉलिक्यूल चले जाएंगे, तो क्या होगा? दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा। जब काइनेटिक और मॉलिक्यूल्स फास्टली मूव करेंगे, कंटेनर से टकराएंगे, तो उनकी कूलिंग की वजह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो एक कंटेनर में जो टेम्परेचर है वो राइज कर जाएगा और दूसरे कंटेनर में टेम्परेचर जो होगा वो लो हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वजह से जो एनर्जी है उसका जो एक्सपेंस है वो भी आ सकता है। तो यहाँ पर दो प्रॉब्लम थे। एक ये थे कि थर्मोडायनेमिक इस सेकेंड लॉ को प्रूव नहीं कर रहा। दूसरी बात ये, यहाँ पर एनर्जी उसने कहा था नहीं चाहिए होगी। ठीक है, मगर यहाँ पर हमें एनर्जी जो है वो चाहिए। तो अब हम देखेंगे, टेम्परेचर डिफरेंस आ गया। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि अगर हम एक कप को जिसमें हमने टी डाली है वो हॉट है, उसको हमने एक रूम टेम्परेचर में एक ऐसे कमरे में रख दिया जहाँ का टेम्परेचर काफ़ी लो है, तो थोड़ी देर में जो कप में गर्म चाय है वो भी ठंडी हो जाएगी, क्योंकि जो हीट होती है वो सराउंडिंग में ट्रांसफ़र करती है। तो अगर हम दो चीज़ों को पास रखेंगे, एक गर्म है और एक ठंडी है, तो हीट जो होती है वो हॉटेस्ट से कोल्डेस्ट की तरफ ट्रैवल करती है। और हालांकि यहाँ पे वो कह रहे हैं कि दोनों कंटेनर्स कनेक्ट भी हैं एक विंडो के थ्रू, और फिर भी उनमें हीट का डिफरेंस आ रहा है, टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है। ऐसा थ्योरेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इसकी वजह से उनकी जो मैक्सवेल की थॉट एक्सपेरिमेंट थी उसमें काफ़ी सारे मिसअंडरस्टैंडिंग और फ्लॉज आ गए थे। एक तो ये, उन्होंने कहा था ये जो एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने कहा जो टीमन है वो कंट्रोल कर रहा है, इस एक्सपेरिमेंट में कोई एनर्जी यूज़ नहीं होती। हालांकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एक्सपेरिमेंट हम एनर्जी को यूटिलाइज के बगैर करें। ठीक है, उन्होंने कहा था कि ये जो एक्सपेरिमेंट है कंटेनर ए और कंटेनर बी के जो उन्होंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट दिया, उन्होंने कहा अगर इसको फिजिकली करें तो हमें एनर्जी नहीं चाहिए होगी, एनर्जी के कॉस्ट और एक्सपेंस हमें नहीं देना पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि थोड़ा एक्सपेरिमेंट में तो एक्सपीरियंस था। रियल लाइफ में भी अगर हम वहाँ पे कुछ ना कुछ गार्ड के लिए हम कोई ना कोई मॉनिटर रखेंगे ना, तो उसके लिए उसको विंडो को ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए, गार्ड करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए एनर्जी तो चाहिए होगी। अगर हमने विंडो को ओपन करना है तब भी तो एनर्जी चाहिए होगी ना। एनर्जी के बगैर तो हम कंटेनर्स के दरमियान विंडो है उसको ओपन ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए उनका जो पहला फ्लॉ था वो ये था कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये तो एनर्जी के बगैर हो ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो उन्होंने बात कही कि कंटेनर ए में टेम्परेचर हाई और दूसरे में टेम्परेचर लो हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस आ जाएगा दोनों कंटेनर्स के दरमियान, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है थ्योरेटिकली। क्यों पॉसिबल नहीं है? देखो, अगर एक टेम्परेचर काफ़ी हाई होगा एक लो होगा तो हीट तो ट्रैवल करेगी, और उनके एक्सपेरिमेंट के मुताबिक हीट ट्रैवल नहीं करेगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हीट हमेशा हॉटर से कोल्डर की तरफ ट्रांसफ़र करती है। इसलिए जो डीमन एक्शन है उसके लिए तो एनर्जी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो हीट है वो ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, उनके ये दोनों फ्लॉज आ थे एक्सपेरिमेंट में। एक थॉट एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, जो डीमन था उसने कहा था मैं सेकेंड लॉ फॉलो नहीं करता, और जो नेक्स्ट वेल था उसकी थॉट एक्सपेरिमेंट कोलैप्स हो गई थी। ठीक है, आगे हम मूव करते हैं। जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट दी थी उससे ये हुआ था कि अगर जो डीमन एक्शन है उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए, और सेकेंड लॉ जो होगा वो ओबे करेगा थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, अगर हम डीमन एक्शन को एनर्जी दे दें, अगर हम उस एक्सपेरिमेंट में एनर्जी प्रोवाइड करें, तब वो सेकेंड लॉ को भी फॉलो करेगा। ठीक है, एनर्जी के बगैर ये एक्सपेरिमेंट हो ही नहीं सकता। उन्होंने एक्सपेरिमेंट दिया, उन्होंने कहा मैं एक ऐसा एक्सपेरिमेंट दूंगा जिसमें एनर्जी नहीं चाहिए होगी और ही एनर्जी ट्रांसफ़र भी होगा और एनर्जी चाहिए नहीं होगी। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं था। तो अब हम इनके एक्सपेरिमेंट से हमें पढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ? जब इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दी, थॉट एक्सपेरिमेंट दी कि एनर्जी नहीं चाहिए होगी, और इनकी वो एक्सपेरिमेंट में फ्लॉज थे वो कोलैप्स हो गए, तो इससे हम क्या रिज़ल्ट कंक्लूड करें? इससे हमारा क्या फ़ायदा हुआ? इसे पढ़ने से हमारा क्या मकसद है? तो इससे हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है। हमें क्या सीखने के लिए मिलता है कि जब भी हम कोई थॉट एक्सपेरिमेंट लें तो हम उन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें जो कि एक फ़िज़िकल सिस्टम में कंसीडर करने चाहिए। उन्होंने थॉट एक्सपेरिमेंट दिया, उन्होंने कहा स्पिरिट को बिठाएंगे। ठीक है, अब फिज़िकल एक्सपेरिमेंट अगर हम करें तो स्पिरिट की जगह हमें कुछ ना कुछ
तो लगाना पड़ेगा कोई ओपनर, कुछ भी, ठीक है, कि मॉलिक्यूल्स ट्रांसफ़र करें, ठीक है। तो अगर हम कोई भी थॉट एक्सपेरिमेंट दे रहे हैं तो हमें ये भी सोचना चाहिए, उसके जो हम एक्सपेरिमेंट दे रहे हैं उसमें हमें बिहेवियर ऑफ फिज़िकल सिस्टम को भी स्टडी करना चाहिए, देखना चाहिए कि फ़िज़िकली क्या ये पॉसिबल है। अगर पॉसिबल नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर ये ऐसा फिज़िकली करें तो क्या होगा, ठीक है। हमें ये सोचना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमें सीखने के लिए क्या मिलता है कि वी मस्ट कंसीडर ऑल द फैक्टर्स व्हाइल स्टडीइंग द बिहेवियर ऑफ फिजिकल सिस्टम इन फिजिकल केमिस्ट्री। देखो, हम एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री पढ़ें, थॉट एक्सपेरिमेंट्स पढ़ें, थॉट एक्सपेरिमेंट को रियल एक्सपेरिमेंट में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। उन्होंने दे दिया, डेमोक्राइटस ने थॉट एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने उसको एटॉमिक मॉडल दे दिया था, कैसे उन्होंने रियल एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। इसी तरह थॉट एक्सपेरिमेंट को कभी ना कभी तो रियल एक्सपेरिमेंट में कन्वर्ट होना पड़ता है ना। तो इसलिए जब भी हम थॉट एक्सपेरिमेंट दें तो हमें ये जितने भी फैक्टर्स हैं उनको स्टडी करना चाहिए कि फिज़िकल सिस्टम में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे और क्या वो फिज़िकल सिस्टम में वैसे काम करेंगे जिस तरह हमारी थॉट एक्सपेरिमेंट में काम कर रहे हैं। होपफुली क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम बाद में कवर करेंगे। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। काइंडली इस वीडियो का फीडबैक लाजमी दिया करें, और कुछ और क्वेश्चन पूछना हो, कोई क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा। थैंक यू।